Okay, so in last class we have discussed about the direct mapping. Direct mapping we have discussed in the last class. Let's continue that session. What happen is we have RAM. In RAM we have blocks. Let's say we have 16 blocks, 0, 1, 2 up to 15. We have 16 blocks, and each block, okay, one block is equal to, let's say, 4 bytes. That means this is 4 bytes, 1, 2, 3 and 4 bytes in each block. Okay, and let's say we have cache. जनरली कैश का साइज ब्लॉक्स रैम साइज से छोटा होता है. सो कैश, एंड लेट्स से माय कैश इज ऑफ 4 लाइन्स. हियर दिस इज लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3 and line number 4. So how many bits are required? 0 0 0 1 1 0 1 1. That is 2 bits are required to represent the cache line. And here the cache line also have size of 4 bytes. That is one block can go in one line. ये पूरा का पूरा ब्लॉक एक साथ इस एक लाइन में आ सकता है. अभी हमने लास्ट क्लास में देखा था कि हम लाइन नंबर 0 के अंदर एक्चुअली ब्लॉक क्या क्या रख सकते हैं. 0, फिर 4, फिर 8, फिर 12. ऐसे यहाँ पे 1 2 3 5 6 7 9 10 11 13 14 and 15. So these type of blocks, these number of blocks from RAM can be placed into cache. That is direct mapping. मतलब हमारे पास जो ब्लॉक नंबर होगा, ब्लॉक नंबर मॉड नंबर ऑफ लाइंस, नंबर ऑफ लाइंस, जो भी नंबर आएगा वो लाइन नंबर आएगा हमारे पास कैश के अंदर. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से हमें देखना है कि 15 नंबर का ब्लॉक, हमें पता है कि 15 नंबर का ब्लॉक लाइन नंबर 4 में है. हमें देखना है कि ये कैसे पता चले. ओके, what mistake I have done, since in computer science the numbers are starting from 0, so line number ये 1 2 3 4 नहीं होंगे, 0 1 2 3 होंगे. so this is 15 mod how many lines 4, तो हमारे पास क्या आया 3. so ये 15 वाला ब्लॉक हमारे लाइन नंबर 3 में है. ऐसे ही लेट से हमें लाइन नंबर 9 का ब्लॉक नंबर 9 का लाइन नंबर निकालना है. तो हम क्या करेंगे, 9 mod 4 और ये आएगा 1. सो 9 इज इन लाइन नंबर 1. ठीक है, और ये जो लाइन नंबर आ रहा है ये हमारा लाइन नंबर है. ठीक है, लाइन नंबर है. और हमारे पास हमने देखा था कि हमारा जो एड्रेस होता है उसके अंदर जनरली 2 पार्ट्स होते हैं. 2 पार्ट्स कैसे होते हैं, लेट्स से एक पार्ट तो है ब्लॉक ऑफसेट का, ब्लॉक ऑफसेट, क्योंकि इस एक ब्लॉक के अंदर भी 4 बाइट्स हैं. तो आइदर वी आर स्टडिंग द फर्स्ट बाइट और सेकंड बाइट, थर्ड बाइट और फोर्थ बाइट. विच बाइट वी वांट टू रीड, दैट वी विल गेट फ्रॉम ब्लॉक ऑफसेट. और इसके अंदर दूसरा पार्ट जो होता है उसको हम बोलते हैं, दूसरे पार्ट को ब्लॉक नंबर. ब्लॉक नंबर कि ये कौन से नंबर का ब्लॉक है. ठीक है, सो इस रैम के लिए जिसके अंदर 16 ब्लॉक्स हैं और एक ब्लॉक 4 बाइट्स का है, तो ब्लॉक ऑफसेट क्या हो गया 2 बिट्स का, क्योंकि 4 बाइट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 2 बिट्स चाहिए, बिकॉज दिस इज 2 की पावर 2, दैट इज नंबर ऑफ बिट्स. ओके, 2 की पावर n, दिस इंप्लाइज n बिट्स, तो 2 की पावर 2 दिस इंप्लाइज 2 बिट्स. ऐसे ही हमारे पास 16 ब्लॉक्स हैं, तो दिस इज 2 की पावर 4, दैट इज 4 बिट्स आर रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट ऑल द ब्लॉक्स. तो ये हमारा 4 बिट्स का हो गया. लेकिन वी कैन फर्दर डिवाइड दिस ब्लॉक नंबर पार्ट इनटू 2 पार्ट्स. जो ये हमारा ब्लॉक नंबर का पार्ट है उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. और वो 2 पार्ट क्या हैं, हमारे पास इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, पहला और दूसरा.
पहले ये होगा लाइन नंबर जो हमें लाइन नंबर बताएगा, और दूसरा पार्ट होगा हमारा टैग जो हमें टैग बताएगा। टैग क्या है? विद इन द लाइन विच बाइट वी वांट टू रीड। जैसे इसके अंदर ऑफसेट बता रहा है कि विच बाइट वी वांट टू रीड, यहाँ पे हमें टैग ये बता रहा है कि कौन सा नंबर ब्लॉक का है एक्चुअली जो हमारे पास में रैम से आया है। आइदर इट इज़ 4 और 0 और 8 और 12, विच ब्लॉक नंबर, क्योंकि एक बारी में इन चार में से रहेगा तो एक ही ना। देखो अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो 0 वाला ब्लॉक का साइज 4 बाइट्स है, यहाँ पे जो 4 नंबर का ब्लॉक होगा उसका साइज भी 4 बाइट्स है, इस एक लाइन का साइज भी 4 बाइट्स है। तो अब इसमें ये 4 बाइट प्लस 4 बाइट प्लस 4 बाइट प्लस 4 बाइट 16 बाइट तो नहीं रह सकते, रहेगा तो कोई एक ही, या तो ये और या ये और ये और ये 4 वाला ब्लॉक है, लेट्स से ये 12 वाला ब्लॉक है, सॉरी 8 वाला, और ये 12 वाला ब्लॉक है। तो इन चार ब्लॉक में से कौन सा ब्लॉक हमारी इस लाइन नंबर 0 में एट प्रेजेंट पड़ा है वो हमें कौन बताता है? ये टैग। लाइन नंबर, इन चार लाइन नंबर में से किसको हमें चेक करना है वो बताता है लाइन नंबर। अब आप खुद ही बता सकते हो कि जब हमारे पास एक कैश के अंदर 4 लाइंस हैं तो 4 लाइंस इज इक्वल टू 2^2, दैट इज 2 बिट्स आर रिक्वायर्ड फॉर लाइन, एंड दिस 4 minus 2 is 2, so tag required is 2. This is how we can divide this address in 3 parts. Block number is divided into 3 parts. So this is what we have studied till last class, and I will give you some theory about it, and then we will solve few numericals on this. Okay, so let's see. The main memory of the system is having 16 blocks. ये जो अभी मैंने ऊपर एग्जाम्पल लिखाया है उसी की थ्योरी लिख रहा हूं मैं, ये आप अपने शब्दों में लिखना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ओके, द मेन मेमोरी ऑफ द सिस्टम इज हैविंग 16 blocks of 4 bytes in each block. हर एक ब्लॉक में 4 बाइट्स हैं, एंड कैश इज ऑफ लेट्स से 4 लाइन्स। कैश इज ऑफ 4 लाइन्स. Okay, now what we have is, let's say, byte addressable memory. अभी ये बाइट एड्रेसेबल और वर्ड एड्रेसेबल में क्या डिफरेंस होगा मैं उसके बारे में अभी 2 मिनट बाद आपको बताऊंगा. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बाइट एड्रेसेबल एंड वर्ड एड्रेसेबल. सो अभी हमने किया, मैं आपको ये बार बार इसलिए रिपीट करा रहा हूँ बिकॉज ये आपको एक बार क्लियर हो जाएगा, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे. ये हमारे पास लाइन नंबर 0, 1, 2, 3, और ऐसे ही ये रैम के अंदर हमारे पास ब्लॉक नंबर 0, 1, 2 अप टू 15. ये हमारे पास रैम है और ये हमारे पास कैश है. तो हमारे एड्रेस इस तरह से जनरेट होगा जिसके अंदर 3 पार्ट हुए. ऑफसेट हमने देखा था क्योंकि 1 ब्लॉक इज इक्वल टू 4 बाइट्स, तो 2 to the power 2 इज इक्वल, दिस इम्प्लाइज 2 बिट्स आर रिक्वायर्ड फॉर ऑफसेट. ये 2 हो गया. ऐसे ही हमें पता है कि ये क्या होता है, लाइन नंबर, और ये होता है टैग नंबर. लाइन नंबर ऑफ लाइन्स आर 4, ये हमें यहाँ पे लिखा हुआ है. कैश इज ऑफ 4 लाइन्स, तो दिस इम्प्लाइज 2 to the power 2, दिस इम्प्लाइज 2 बिट्स आर रिक्वायर्ड फॉर दिस, तो ये 2 बिट्स हो गया. अब ये कैसे पता चले कि ये हमारे पास कितना होगा, ये हमें सिंपल पता चलेगा. देखो कैसे पता चलेगा सिंपल, कि टैग्स कितने हो सकते हैं. टैग इज इक्वल टू नंबर ऑफ ब्लॉक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लाइन्स. नंबर ऑफ ब्लॉक्स, just a minute, let me silent this.
tag is equal to number of blocks. So number of blocks is how much? 16. Number of line is how much? 4. This will give you 4. This implies 2 to the power 2. This implies 2 bits. So यहाँ पे भी ये 2 bits का हो जाएगा. Had been memory is, let's say memory is word addressable. अगर मेमोरी हमारी वर्ड एड्रेसेबल होती, बाइट एड्रेसेबल की जगह, तो वो आपको बोलते 1 वर्ड इज इक्वल टू लेट्स से 4 बाइट्स. 1 वर्ड इज इक्वल टू 4 बाइट्स. तो अब हमारे पास ये एक ब्लॉक का साइज जो पहले 4 बाइट्स था, जो हमें क्वेश्चन में गिवन था ना कि 4 बाइट्स इन ईच ब्लॉक, तो वो उन्होंने लेट्स से इसको काट के यहाँ पे बोला 4 वर्ड्स, और 1 वर्ड इज इक्वल टू 4 बाइट्स. तो इससे हमें क्या पता चलेगा? दिस इंप्लाइज 1 ब्लॉक इज इक्वल टू हाउ मच? अगर एक ब्लॉक के अंदर 4 वर्ड्स हैं और एक वर्ड 4 बाइट्स का है, तो 1 ब्लॉक इज इक्वल टू 16 बाइट्स. अब हमें इस 16 बाइट्स के अनुसार क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना है. आप ये मत कहने लगना कि हमारा जो ब्लॉक है वो 16 बाइट्स का है, इसीलिए इसको आप 2 की पावर 4 और ये ऑफसेट 4 बिट्स का कर दो. नहीं, ये गलत हो जाएगा. आपको उस केस में ये 4 वर्ड्स को ही लिखना है. 2 to the power 2, दिस इंप्लाइज 2 बिट्स. लेकिन अगर इन्होंने ब्लॉक का साइज दिया वर्ड्स में और मेमोरी बोल दी बाइट एड्रेसेबल, तो आपको फिर बाइट में कैलकुलेट करके करना पड़ेगा. ठीक है, ये यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है. तो ये आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? अगर बाइट एड्रेसेबल है तो ब्लॉक को बाइट्स में ही कैलकुलेट करना है, और अगर वर्ड एड्रेसेबल है तो ब्लॉक को वर्ड में ही कैलकुलेट करना है. एक जगह वर्ड और दूसरी जगह बाइट अगर कर दोगे तो वो गलत हो जाएगा. ठीक है, तो ज़रा देखते हैं क्वेश्चंस. क्वेश्चन से पहले ये 2-3 पॉइंट लिख लीजिए जरा. द मैपिंग, डायरेक्ट मैपिंग क्या है? मैपिंग प्रोसेस क्या है? सिंपल, क्योंकि हमें पहले से पता है कि कौन सा ब्लॉक कौन से लाइन में मिलेगा. मॉड करके हमें पता है क्या कर रहे हैं हम. लेट्स से ब्लॉक नंबर, अगर हम ब्लॉक नंबर को डिवाइड करते हैं, मॉड करते हैं ब्लॉक नंबर को लाइन नंबर से, तो हमें पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ लाइन से तो हमें नंबर पता चल जाएगा किस लाइन में जा रहे हैं. और ये एक फॉर्मूला हो गया हमारा. और दूसरा, अगर हमें टैग निकालना हो तो टैग के लिए नंबर ऑफ ब्लॉक्स को हम डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ लाइन से. यहाँ पे डिवीजन हो रहा है और यहाँ पे मॉड हो रहा है, ये ध्यान रखना है. तो 2 ही ऑपरेशन है, एक मॉड है एक डिवाइड है, इसलिए द प्रोसेस इज सिंपल. द रिप्लेसमेंट इज डन व्हेन सेम कैश लोकेशन ब्लॉक इज फाउंड. तभी हम रिप्लेसमेंट करते हैं. रिप्लेसमेंट कब करेंगे? लेट्स से ये हमारे पास यहाँ पे 4 नंबर का ब्लॉक पड़ा हुआ है ऑलरेडी, और हमें 0 नंबर का ब्लॉक चाहिए. तो ये 0 वाला हमें पहले से पता है कि इसी वाली लाइन में आएगा, किसी और में आएगा नहीं, जबकि ये एम्प्टी है, ये भी एम्प्टी है, ये भी एम्प्टी है. तो हमें 4 को रिप्लेस करके यहाँ 0 डालना पड़ेगा. ये भी मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था. ठीक है, ये क्या है? मिस है. तो इसको हम क्या कह रहे हैं कि रिप्लेसमेंट इज डन व्हेन द सेम कैश लोकेशन ब्लॉक इज फाउंड. इसके अंदर प्रॉब्लम है द हिट रेशो इज वेरी लेस. ये हिट रेशो इसमें बहुत कम रहेगा, बिकॉज अगर मुझे 0 4 0 4 0 4 सिर्फ ये यूज़ करना हो तो ये मिस, ये भी मिस, ये भी मिस, ये भी मिस, सारे के सारे मिस होते चले जाएंगे. हिट रेशो बहुत कम रहेगा, तो इसकी ये डिसएडवांटेज है.
accessing same block from different pages simultaneously is always a miss, और इसको हम बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट मिस। ठीक है, एक्सेसिंग सेम ब्लॉक फ्रॉम डिफरेंट पेजेस, हमारे पास ये दो अलग अलग पेजेस हैं, 0 और 4 दो अलग अलग पेजेस हैं, लेकिन सेम ब्लॉक है। ब्लॉक क्या है हमारे पास? लाइन, सेम लाइन बोल सकते हो इसकी जगह, ब्लॉक की जगह, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो। सेम लाइन फ्रॉम डिफरेंट पेजेस, क्योंकि पेजेस को हम यहाँ पे ब्लॉक्स मान रहे हैं। इफ द कंफ्यूजन इज देयर, देखो कंफ्यूजन मत रखना, अगर हम एक जगह बोल रहे हैं ब्लॉक्स और बोल रहे हैं लाइंस, तो ये है कैश की बात और ये है हमारी रैम की बात। लेकिन अगर हम बोल रहे हैं ब्लॉक्स और पेजेस, तो ये है हमारी कैश की बात और ये है हमारी रैम की बात। और अगर हम बोल रहे हैं ब्लॉक्स एंड फ्रेम्स, तो ये है हमारी हार्ड डिस्क की बात और ये है हमारी रैम की बात। और अगर हम देखो ये दोनों एक साथ चल रहे हैं, ये दोनों एक साथ चल रहे हैं, ये दोनों एक साथ, और अगर हम बोल रहे हैं ब्लॉक, फ्रेम, पेजेस, दोनों तीनों एक साथ, तो ये हमारी हार्ड डिस्क है, ये हमारा रैम है और ये हमारा प्रोसेस है, ये तीन। अब आपको कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कभी भी कि कौन सी चीज़ क्या है। ठीक है, कई बार ब्लॉक कैश के लिए बोल देते हैं, कई बार ब्लॉक हार्ड डिस्क के लिए, कई बार ब्लॉक रैम के लिए, लेकिन डिपेंड करेगा कि सेकंड वाला रेफरेंस क्या है। अगर सेकंड वाला रेफरेंस फ्रेम है तो ये हार्ड डिस्क का है और ये रैम का है, सेकंड वाला रेफरेंस पेज है तो ये रैम का है, सेकंड वाला रेफरेंस लाइन है तो ये रैम का है और ये कैश का है। तो इस तरह से आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। देयर इज टू मच कंफ्यूजन when we say block, but the other thing will make you clear. So here we are using same block and different pages. So this is RAM and this is my cache. Okay, so simultaneously is always a miss. Okay, और हमने एड्रेस को कैसे डिवाइड किया? द एड्रेस इज डिवाइडेड इनटू these पार्ट्स। ये हमारा लेट्स से पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा कैसे निकलेगा? टोटल फिजिकल एड्रेस, इसको बोलते हैं फिजिकल एड्रेस। फिजिकल एड्रेस कैसे निकलेगा? फिजिकल एड्रेस इज PA इज इक्वल टू मेमोरी साइज। ओके, और वी वुड से दैट नॉट मेमोरी साइज, वी शुड से दैट 2 to the power number of bits required for accessing memory. ओके, अगर हमें फिजिकल एड्रेस निकालना है तो नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड फॉर, ये 2 नहीं आएगा, सॉरी माय मिस्टेक। फिजिकल एड्रेस अगर हमारा 20 बिट्स का है, एक एग्जांपल से समझिए, अगर हमारे पास फिजिकल एड्रेस 20 बिट्स का है, 20 बिट्स का, तो हमारी मेमोरी का साइज क्या होगा? मेमोरी साइज इज इक्वल टू 2 to the power 20 बाइट्स। अगर बाइट एड्रेसेबल मेमोरी है तो, बाइट एड्रेसेबल है तो 2 की पावर 20 बाइट्स, और अगर वर्ड एड्रेसेबल है तो 2 to the power 20 वर्ड्स, और मल्टीप्लाई बाय वर्ड साइज, ये हमें करना पड़ेगा। तो अगर हमें फिजिकल एड्रेस निकालना है तो हमारे पास मेमोरी साइज गिवन होगा, और मेमोरी साइज को हम लिख सकते हैं 2 की पावर PA, और उससे हम PA की वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, दिस इज माई फिजिकल एड्रेस। नाउ दिस इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। द फर्स्ट पार्ट इज ब्लॉक ऑफसेट, द सेकेंड पार्ट इज ब्लॉक, this whole part is block number, and this is line number, and this is tag. Okay, this is what we have. Okay, the higher order bits
of the address compared in parallel with all the tags associated with cache blocks. If a match is not found, then it is a miss. अगर मैच नहीं मिलेगा तो मिस करेंगे. और कौन फाउंड करता है? टैग मैच करते हैं हम पैरेलली सारे के सारे ब्लॉक्स के जितने भी टैग हैं सबके साथ पैरेलली मैच करते हैं. अगर मैच हो गया तो ठीक, नहीं तो मिस. ओके. द डिले ड्यू टू टैग कंपैरिजन. ये जो टैग है आपके पास, टैग की जो बिट्स हैं, आप उसको कंपेयर कर रहे हो. कैसे कंपेयर कर रहे हो? ये कैश है. कैश के अंदर आपके पास 4 लाइंस हैं. यहाँ पे आपके पास एक टैग बिट होगी, यहाँ पे टैग बिट होगी, हर एक के टैग बिट होगी. यहाँ पे 4 टैग बिट हो सकती हैं. जैसे अगर 2 बिट हैं तो 4 होंगी. यहाँ से जो हमारे पास एड्रेस जनरेट हुआ 10, वो इनके साथ पैरेलली मैच होगा. पैरेलली सबके साथ ऐसे मैच होगा. जहाँ पे भी हमारे पास हैं वो सबके साथ मैच होगा पैरेलली. तो ये कंपैरिजन के लिए हमें कंपैरेटर चाहिए और इसके कंपैरिजन में कुछ टाइम भी लगेगा. दैट इज आवर डिले. सो द डिले ड्यू टू टैग कंपैरिजन इज कॉल्ड सेटिंग टाइम. उसको सेट होने में टाइम लग रहा है. और कॉल्ड हिट लेटेंसी और हिट डिले. जो टाइम लग रहा है, मे इट बी 1 millisecond और 1 nanosecond, बट देर इज सम डिले एंड दैट टाइम इज कॉल्ड सेटिंग टाइम और हिट लेटेंसी और हिट डिले. द नंबर ऑफ बिट्स इन द टैग is called tag length or tag size. Number of bits in the tag. देखो एक चीज यहाँ पे मैं पहले कंफ्यूजन दूर कर दे रहा हूँ. कभी आप बाद में क्वेश्चन करो और फिर कंफ्यूजन क्रिएट हो. वो कंफ्यूजन ये रहता है कि हमारे टैग के अंदर 2 बिट हैं, तो आप बोलोगे टैग साइज तो 2 बिट हो गया, लेकिन वो 2 बिट फॉर 1 टैग है. आपके पास ऐसे ऐसे कितने टैग होंगे? आपको के पास कितने टैग होंगे? नंबर ऑफ लाइंस जितनी है उतने टैग होंगे. आपके पास जितनी नंबर ऑफ लाइंस हैं उतने टैग होंगे. अगर आपके पास में यहाँ पे एक लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन है, तो टैग भी तो 1 2 3 4 हो गए. आपके पास जितनी लाइंस हैं उतने टैग्स होंगे. तो नंबर ऑफ बिट्स इन 1 टैग मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ लाइंस विल बी द टैग साइज. In a moment we will do question and then you will get to understand this. The maximum number of tag comparison is equal to 1. Because यहाँ पे पैरेलल में चल रहा है. मैंने आपको ऊपर बताया था अभी कि यहाँ पे जो कंपैरिजन हो रहा है वो पैरेलल हो रहा है, पैरेलली. तो नंबर ऑफ कंपैरिजन कितने हुए? केवल 1. एक ही बार हो रहा है जो हो रहा है. ऐसा नहीं है कि सीरियली चल रहा है तो आपको नंबर ऑफ कंपैरिजन बहुत सारे करने पड़ेंगे. पैरेलली बहुत सारे एक साथ हो रहे होंगे, बट उसके लिए कंपैरेटर कितना चाहिए? एक ही चाहिए. और ये वाला क्वेश्चन कई बार आ चुका है. दिस इज इम्पॉर्टेंट. ये याद रखने वाली बात है और इसके अंदर क्वेश्चन कई बार आ चुका है, तो इसलिए ये ध्यान रखिएगा.